सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारूबाई बाला सर के यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2025 में जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में। टॉप 40 क्वेश्चंस है और ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है? तो वो की है नई दिल्ली। और किया किसने है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है, ठीक है। ये है एस जयशंकर। क्या किया है इन्होंने? तो चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है। और जो किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। ये है एस जयशंकर और इसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। अगला, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? तो ये चिली और दक्षिण कोरिया करेंगे। क्या करेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 की मेजबानी कौन दो देश करेंगे? तो ये करेंगे चिली और दक्षिण कोरिया। आगे, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन। आगे देखिए, इसकी अध्यक्षता जो है वो नरेंद्र मोदी ने की है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? तो 11वीं ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राजीलिया। ये कहाँ का है? ब्राजील में एक जगह है, ब्राजीलिया, ठीक है। 3 जून से 5 जून तक 2025 तक ये इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 2 दिन। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच, देखिए इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ब्रिक्स संसदीय शिखर सम्मेलन में कितने टोटल सदस्य देश है? तो वो है 10। और इसकी जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी, इसीलिए इसका जो अबर जो संस्करण है वो 11वां है, ठीक है। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ब्राजीलिया में किया गया था। ब्राजील में एक शहर है ब्राजीलिया, ठीक है। अगला, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया? तो ये है फ्रांस में एक शहर है, क्या नाम है? नीस, ठीक है। फ्रांस में एक शहर है, इसका नाम है नीस। 2025 में, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का क्या किया? नेतृत्व किया। फ्रांस के नीस शहर में इन्होंने किया है, ठीक है। थीम क्या था इसका? इसका जो थीम था वो था महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना एवं उसकी कार्यवाही में तेजी लाना, ठीक है। अगला, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो भारत करेगा। और 2025 में ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी। देखिए इसका संस्करण कितना था? 17वां। इस बार 2025 में 17वां जुलाई 2025 में कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में। और वो कहाँ है? ब्राजील में है, ठीक है। भारत की मेजबानी कितनी बार हुई अभी तक? 2012 में, 2016 में और 2021 में। और अब 2026 में भारत करेगा। देखिए ये अभी तक हुआ नहीं है, जुलाई अभी तक आया नहीं है। जुलाई में रियो डी जेनेरो में क्या होगा अभी होने वाला है। लेकिन अभी तय हो गया है कि 2026 में कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। अगला, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कुआलालंपुर, ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है?
कुआलालंपुर। 46वें एशियन समिट, ठीक है, कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर। कब किया गया है? 25 मई 2025 को। 46वां है, ठीक है, याद रखिएगा 46वां है, कुआलालंपुर मलेशिया में। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो वो हुई थी 1976 ईस्वी को। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी को। आसियान में टोटल देश कितने हैं? तो वो है टोटल 10 देश। और इसका विषय क्या था? इस बार का इसका थीम क्या था? समावेशित और स्थिरता। समावेशित और स्थिरता। 51वें वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कनाडा में किया गया है, ठीक है। 51वां है वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है कनाडा में आयोजित किया गया, ठीक है। अध्यक्षता भारत से कौन मतलब अध्यक्षता इस सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था? तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री थे मार्की कार्नी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्की कार्नी थे। G7 के टोटल 7 जो देश है वो कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूके और यूएसए। कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूके और यूएसए है। अगला, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या उद्देश्य? स्त्री शिखर सम्मेलन है, ठीक है। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो हैदराबाद के सिटी सिक्योरिटी काउंसिल में किया गया है। देखिए, हैदराबाद का सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर किया गया है। क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में का है, सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर किया गया है। इसका संस्करण कितना था इस बार? दूसरा, मतलब ये 24 में हुआ होगा इसका स्थापना। दूसरा संस्करण था। उद्देश्य क्या था? महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और समानता पर ध्यान केंद्रित करना। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, समानता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया है। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया है 10 से 12 अप्रैल 2025 के बीच में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता जो थे वो सेम डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री। और इसका थीम क्या था? संभावना, इंग्लिश में पॉसिबिलिटी। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो नई दिल्ली में किया गया था। अगला, तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है काठमांडू में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और बिम्स्टेक में टोटल कितने देश है? 7 देश है। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है? तो वो ये बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को, ठीक है। अगला, 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ताशकंद की राजधानी है ना उज्बेकिस्तान। 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उज्बेकिस्तान में। भारत की ओर से कौन इसमें शामिल हुए थे? तो भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। विषय क्या था इसका? सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही। सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही। हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है मस्कट, ओमान में, ठीक है। हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो मस्कट, ओमान में किया गया है। भारत, सिंगापुर और ओमान तीनों देश मिलकर IOC का क्या कर रहे हैं? मेजबानी कर रहे हैं। IOC की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन
सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है? फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है दुबई में। देखिए, 12th एडिशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 इन दुबई फ्रॉम 11 to 13 फरवरी। इसका विषय क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व करता कौन थे? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, आगे, भारत में किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA बैठक में वर्चुअली भाग लिया? कौन सा देश जो है वो इसमें IORA 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में वर्चुअली भाग लिए हैं? वर्चुअली क्या होता है कि वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है, ऑनलाइन। श्रीलंका, ठीक है, कौन सा भाग लिया है? कौन से किस भारत के किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? तो वो श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने लिया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में। नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इन 2025 टेक प्लेस फ्रॉम May 20 to 22 इन रोटरडैम, नीदरलैंड। क्या है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसके? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, इमैनुअल मैक्रों। या फिर छठा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है बैंकॉक में। कहाँ किया गया है? बैंकॉक में किया गया। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है बैंकॉक में, ठीक है, थाईलैंड में। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड देश कर रहा था, ठीक है। इसका मेजबान देश कौन था? थाईलैंड था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ये है नरेंद्र मोदी। और ये कब स्टार्ट हुआ था इसका सम्मेलन? तो ये 4 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ था। अगला, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है कजाकिस्तान के दुशांबे शहर में। कजाकिस्तान का जो राजधानी है वो है अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। कजाकिस्तान की जो राजधानी वो क्या है? अस्ताना। और कजाकिस्तान में एक शहर है, उसका जो नाम है वो है दुशांबे, वहां पे आयोजित किया गया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो दुशांबे, कजाकिस्तान में किया गया। अभी 2025 से हर साल 21 मार्च को 2025 से वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाया जाएगा हर साल, ठीक है। कब से? 21 मार्च को यह घोषणा किया गया है कि हर वर्ष वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाया जाएगा। 2025 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, अबर से। क्या है कि ग्लेशियर के संरक्षण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था दुशांबे, कजाकिस्तान में, ठीक है, दुशांबे, कजाकिस्तान में। अगला है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS सारंगी ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है सिंगापुर में। कहाँ किया गया है? सिंगापुर। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS सांगारी ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है सिंगापुर में। संस्करण कितना था इसका इस बार? तो वो था 22वां संस्करण। भारत की ओर से मुख्य रक्षा प्रमुख CDS जनरल कौन है? CDS जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, अनिल चौहान इसका प्रतिनिधित्व किया है।
भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मुख्य रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने किया है। आगे, जून 2025 में नई दिल्ली में जनरल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर NIIF की छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने की। क्या की है? तो जून 2025 में नई दिल्ली में जनरल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक किसने की है? तो वो की है निर्मला सीतारमन जी। ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 का कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वो किया है मुंबई, महाराष्ट्र में। वेव्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। क्या होता है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। आगे, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्र जनगणना की शुरुआत कहाँ पे की है? तो वो की है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया है। भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ पर की है? तो वो की है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन जी ने किया है। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है। क्या है? अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत स्टील 2025 का आयोजन का 6वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन करता थे वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नामसाई, अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है नामसाई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। आगे, अफ्रीका का सबसे बड़ा टैंक और स्टार्टअप शो गिटेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है माराकेच, मोरक्को। ठीक है, माराकेच, मोरक्को। इसका जो गिटेक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। ठीक है, गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एग्जीबिशन। अफ्रीका का सबसे बड़ा टैंक और स्टार्टअप शो गिटेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया माराकेच, मोरक्को में। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने ये होगा मेघयान 25। ठीक है, मेघयान 25 क्या है? अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो वो किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे न्यू दिल्ली में किया गया। ये सारे नौसेना लोग, नेवी ऑफिसर लोग बैठे हुए। ठीक है, क्या है? अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो वो किया गया है न्यू दिल्ली में। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 2028 का है। ठीक है, इसलिए किया जाएगा। वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। देखिए, 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस NCEG का 25वां जो आयोजन है वो कहाँ 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। आगे, मई 2025 में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 58वां वार्षिक बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन जो इटली का मिलान शहर है वहां पे किया जाएगा। ठीक है, मई 2025 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का 58वां वार्षिक बैठक कहाँ आयोजन किया जाएगा? उसका किया जाएगा मिलान, इटली में। ठीक है, आगे,
अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। शैव सिद्धांत मतलब जो शिव जी के भक्त लोग हैं ना, उन लोगों का आयोजन किया गया है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। इसका विषय क्या है? नई दुनिया तक पहुंचना और अंतरिक्ष अन्वेषण। नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है? 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है, तो वो किस देश के प्रधानमंत्री को किया? तो वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। खरीफ अभियान 2025 पर भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन। ठीक है, आगे, कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? कृषि उद्योग समागम 2025 को उद्योग मतलब कहाँ किया गया है? उसका आयोजन कहाँ किया है? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में। आगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ का उद्घाटन किया है इन्होंने? तो नई दिल्ली में किया है। कौन है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, नई दिल्ली में किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश, भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा सिक्किम। ठीक है, भारत के किस राज्य ने की है? अंतर्राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो मेजबानी है वो भारत का कौन सा राज्य किया है? वो किया है सिक्किम ने। एशिया का सबसे बड़े शो एयर शो, ठीक है, सबसे बड़ा शो है एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अब जो एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो था एयर इंडिया का, वो कहाँ पे किया है 2025 का? तो वो किया है बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, एयरो इंडिया 2025 अनाउंस्ड कहाँ किया है? बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। कौन से देश में 28वें राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा 28वां राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी? कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। ठीक है, वो कौन सा देश करेगा? भारत 26 में मेजबानी करेगा। अब है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। हर साल प्रवासी दिवस जो है ना, वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो आज कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।